संभावनाओं का सतरंगी इंद्रधनुष कभी कभी ही जीवन में सामने आता है, अन्यथा संघर्षों का नीला आकाश हमेशा सामने होता है और संघर्षों से पार पाकर ही व्यक्ति अपने लिए संभावनाओं के सिरों को रचता है। कई बार इंतज़ार करना होता है तो कई बार संभावनाएं बिल्कुल सामने खड़ी होती है और इसी के साथ में पूरा ही जीवन निरंतर चलायमान रहता है। यहाँ जब हम मेष राशि के जातकों के लिए जून 2021 के मासिक राशिफल की चर्चा कर रहे हैं तो प्रमुख बात ये रहेगी कि राशि भाव के अधिपति 2 जून 2021 के बाद से ही नीचस्थ प्रभाव में चलायमान रहने वाले होंगे। सूर्य और राहु का ग्रहण दोष 15 जून 2021 के बाद से समाप्त हो जाएगा, तो वहीं पर 20 जून 2021 वो प्रमुख तारीख रहेगी जब देवगुरु बृहस्पति वक्रगत आधार को प्राप्त कर जाएंगे। तो हम यहाँ मेष राशि के जातकों के लिए सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की ओर चलते हैं और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चा। चंद्रमा का प्रभाव 6, 7 और 8 जून को यहाँ मेष राशि स्थान में ही रहने वाला होगा, तो वहीं पर 15 जून तक सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बना रहेगा। शुक्र के राशि स्थान में ये स्थितियां सामने होंगी, तो वहीं पर सूर्य देव पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे 15 जून 2021 के बाद से ही, यानी कि वृषभ राशि स्थान से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु सेकंड हाउस में ही अपनी पोजीशंस को लिए हुए हैं, तो वहीं पर बुध की स्थितियां वक्रगत चलते हुए वृषभ राशि स्थान में 2 जून को प्रवेश करने वाली होगी, जहां से 22 जून 2021 के अंतराल के बाद से ही यहां मार्गी हो जाएंगे मानसिक चेतना के अधिपति ग्रह। यहाँ शुक्र की स्थितियों को आप देखते हैं तो पराक्रम भाव में ही शुक्र चलायमान रहेंगे 28 मई से 22 जून 2021 के अंतराल तक, और उसके बाद में जो एक तरह से द्वितीय और सप्तम भाव के अधिपति हैं अपनी व्यवस्थाओं को परिवर्तित कर जाएंगे। ये भी एक प्रमुख आधार। भूमि भाव में भूमि सुत मंगल नीचस्थ आधार को लिए हुए हैं। इसी वजह से प्रमुख बात यह है कि भूमि संबंधित लेन देन में बहुत अधिक सावधानी इस महीने आपको रखने की आवश्यकताएं होंगी। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में नवाचार करना चाहते हैं तो वहां पर भी सावधानियों की आवश्यकता, इसकी हम वृहद चर्चा आगे करेंगे। केतु अष्टम भाव में लगातार भ्रमणशील है वक्रगत आधार में। शनिदेव वक्री हो चुके हैं 23 मई 2021 से ही, और यहाँ दशम भाव में दशमेश होकर चलायमान रहेंगे। उत्तरोत्तर बलिकेंद्र में शनिदेव की स्थितियां प्रमुख है, तो वहीं एकादश भाव में अतिचारी रहते हुए देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 से ही वक्री हो चुके होंगे। और हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। आप देखिएगा कि जो राशि भाव के अधिपति है वो यहाँ चतुर्थ भाव में नीचस्थ चलायमान रहेंगे। निर्णायक मौकों के ऊपर कामकाज में धीमापन निकल कर आ सकता है। शनिदेव और मंगल का जब भी दृष्टि संबंध रहता है तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति रहती है कि जो कार्य 2 दिन में पूर्ण हो जाने चाहिए उसमें 3 से 4 दिन लगते हैं। एक फ्रस्ट्रेशन के साथ में व्यक्ति चलता है और फिर उस कामकाज की पूर्णता सामने निकल कर आती है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो वहीं जो आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, आप किसी व्यापारिक स्तर के ऊपर नई सौदेबाजी की तरफ जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में आप पार्टनरशिप में जुड़ना चाहते हैं, तब भी अपने मन मस्तिष्क में इस बात को स्पष्ट करके रखिएगा कि हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकते हैं, उसके लिए आप तैयार रहें। आप इंटरव्यू की तरफ गए, नेगोशिएशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशन कुछ और है, अगला कुछ और आपको एक तरह से देना चाहता है। दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को आप कितना पाट कर चल सकते हैं उसको हम कॉम्प्रोमाइज कहेंगे, जो यहाँ समझने लायक बात रहेगी। व्यापारिक जीवन में किसी साझेदार के साथ में जुड़ना चाहते हैं, वो कुछ कह रहा है और आप किसी और गतिविधि के साथ में हैं, वहाँ पर भी एक स्पष्टता के रूपक को आप अपने साथ में बनाकर जरूर चलिएगा। ये एक निवेदन है आपसे। प्रमुख तौर के ऊपर आप यहाँ पर ये भी देखें
कि जो एक तरह से व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए लंबे समय के अंतराल से कोई न कोई आकस्मिक धन लाभ नहीं निकल कर आ रहे थे, आप किसी भी गफलत में उस धन लाभ की अपेक्षा करके उलझने वाले नहीं हो। ये बात गौर करने लायक रहेगी। वहीं यदि हम द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं, कई बार व्यक्ति को लगता है कि वो वाक्पटुता के साथ में है, वाणी लोगों को रिझा रही है, किंतु वाणी लोगों को रिझाने की बजाय एक दुविधा जब उत्पन्न करने लगती है तो हमको उसको महसूस करने की आवश्यकता रहती है। ये एक प्रमुख बात, क्योंकि बुध और राहु का जड़त्व रहेगा, इसी वजह से ये समस्या निकल कर आ सकती है। हालांकि सूर्य और राहु का ग्रहण दोष भी है, इसी वजह से आप बहुत जल्दी कंक्लूजन की ओर पहुंचने से स्वयं को दूर रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये एक आपसे सिरबद्ध निवेदन हम करना चाहेंगे। धनागमन की संभावनाएं रहेंगी, कमीशनिंग संबंधी कामकाज में बेटरमेंट निकल कर आ सकते हैं। तो वहीं जो द्वितीय और तृतीय का परिवर्तन रहेगा, इस परिवर्तन के सामंजस्य के तौर पर भी ये कहा जा सकता है कि आपके लिए ऐसे कामकाज जो सीजनल बिजनेस के साथ में चलते हैं, या आप लंबे समय से किसी कार्य क्षेत्र के साथ में अपनी एक्सपेक्टेशंस को बनाए हुए थे जहां से फायदा नहीं मिला है, ये समय विशेष वहां बेहतरी दे सकता है। कम्युनिकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी प्लस इनोवेशन, इनोवेशन प्लस टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन प्लस मैनेजमेंट, ऐसे किसी भी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। जैसे जैसे व्यक्ति कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर आगे बढ़ता है, वो एक तरह से तकनीक की जानकारी लेकर आगे बढ़ा, इनोवेशन के साथ में गया, तो वहीं से उसने लगातार क्रिएटिविटी को और ज़्यादा आगे बढ़ाया। अब उसके बाद में आवश्यकता मैनेजमेंट की पोजीशन को एक तरह से हासिल करने की है। ये सिमेट्रिकल अप्रोच के साथ में आप चल रहे हैं तो यहाँ बेनिफिट निकल कर आपके सामने आ सकता है। ये एक प्रमुख तत्व विशेष आपके सम्मुख रहने वाला रहेगा। पारिवारिक स्तर के ऊपर छोटी छोटी बातों में इग्नोरेंस के अप्रोच को बनाकर रखिएगा। कोई व्यक्ति किसी के प्रति कोई दुराव रखता है और आपको कहता है, आप झट से वहां जुड़ जाते हैं और खुद के लिए परेशानियां लेकर आते हैं। उससे जितनी दूरी रखते हैं, जीवन उतनी ही बेहतरी के साथ आपके लिए चलने वाला रहेगा। वहीं यदि हम पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं, आप गौर कीजिएगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में आपका जुड़ाव है तो बेहतरी रहेगी। सूर्य देव जब 15 जून 2021 के बाद से मिथुन राशि स्थान में जब प्रवेश कर जाएंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा। 5 से 6 महीने हो गए आप नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय नहीं है, अब एक सक्रियता चाहते हैं, व्यापार की ओर गए, असफलता मिली, घर परिवार के साथ में सामंजस्य के लिए रुपए पैसे की आवश्यकता है और पुनः नौकरी की तरफ जाना है। लगातार कोशिशों के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो ये जो 15 जून 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक का समय है, जून के महीने के अंतराल में यहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक संभावनाएं सामने होंगी। जैसा मैंने शुरुआत में भी आपको कहा था कि एक बार इनिशिएटिव लेने के लिहाजा भले ही कॉम्प्रोमाइज़ की ओर जाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार बढ़ने के बारे में सोचें। वहीं भाइयों के और मित्रों के सहयोग से काफ़ी हद तक आपके लिए कामकाज में एक तरह से सहूलियत आती चली जाएगी। वहीं महत्वाकांक्षाओं पर आप नियंत्रण रखिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष से आप मिलते हैं और पहले ही मुलाकात में, भले ही टेलीफोनिक वार्ता ही है, और अपनी पूरी ही महत्वाकांक्षाएं सामने रख देते हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में एक गलत छवि बना लेता है। ऐसी छवि शुरुआती स्तर पर नहीं बने, इससे आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। और वहीं पर ये निवेदन करना चाहूँगा कि यात्रा संबंधी स्तर के ऊपर अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखकर ही आप आगे बढ़ने वाले हों। जहाँ तक टेलीफोनिक वार्ताओं से, मैसेज के माध्यम से, वर्चुअल टॉक से पोजीशन से एक तरह से एग्जीक्यूशन की ओर जा सकती हो, वहाँ यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। ऐसा हम रोग और रोग से रोग की स्थितियों को देखकर कह रहे हैं। वहीं आप देखें चतुर्थ भाव की स्थितियां, भूमि संबंधित स्तर के ऊपर कोई भी निर्णय लेने के अंदर थोड़ी सी आपको अगर जल्दबाजी के आधार सामने नजर आते हैं तो उससे बचना चाहिए आपको, क्योंकि मंगल नीचस्थ है और वो भी भूमि भाव के साथ में। प्रमुख तौर के ऊपर रियल एस्टेट संबंधी कामकाज हो गया, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज हो गया। व्यक्ति कई बार त्वरित गति के साथ में निर्णय लेता है, उससे भी सावधानी बरतिएगा। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले हों। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, एजेंसी लाइन के साथ में दिक्कतें आ रही है, आपको लगता है कि बदलाव की ओर जाना होगा। बदलाव से पहले आप यहाँ पर थोड़े से वक्त के बदलने का इंतजार करें, उसके बाद में चेंज की ओर जाएं, तब तक रुकना आवश्यक है।
बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर जहां तक हो सके कोई बड़े लोन के अप्रोच से बचिएगा। हालांकि ये चर्चा 6th हाउस के साथ में ज़्यादा जुड़ी होती है, किंतु मंगल के नीचस्थ प्रभाव की वजह से, राशि भाव के 4-10 के संबंध की वजह से और षष्ठेश के यहाँ जड़त्व में होने की वजह से ये चर्चा हमने चतुर्थ भाव के साथ में भी रखी है। वहीं पंचम भाव, आप देखिएगा कि जब भी पंचमेश द्वितीय भाव में होते हैं और आप यदि वक्ता संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपके जीवन को आगे लेकर चल रहे हैं तो वहां से शुरुआत में बेहतरी रहेगी। जो जानकारी और एक तरह से जानकारी परिवर्तित ज्ञान आपके साथ में है किसी भी फील्ड स्पेसिफिक के अंदर, वो आपके पराक्रम को 15 जून के बाद में बढ़ाने वाला रहेगा। इस बात को बहुत सिरबद्ध तरीके से आपके सम्मुख रखा जा सकता है और वहीं पर संतान पक्ष के साथ में भी जुड़ाव की गहराइयां आपके लिए लगातार बनती चली जाएगी। हालांकि छोटे छोटे रिएक्शन से बचिएगा। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर 15 जून से 30 जून तक का समय अंतराल कैलकुलेटिव अप्रोच के अंदर आपको बेटरमेंट देने वाला रहेगा। और वहीं जो क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं 15 जून तक वहां कमिटमेंट करने से बचें, उसके बाद में तीव्रगामी होकर आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर है, एक तरह से संतान सुख की ओर आप जा रहे हैं, तो वहां पर भी 15 जून तक यात्राओं को पूरी तरीके से टालना। प्रोफेशनल लाइफ में पुनः आप रिज्यूम होना चाहते हैं तो इतने दिनों में रुकें, यहां पर एक रेस्टिव अप्रोच के साथ में चलें, फिर आगे बढ़ना आपके लिए हितगामी रहेगा। वहीं यदि हम 6th हाउस की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो रोग संबंधी स्थितियां हैं उसमें गले से संबंधित परेशानियां और दूसरे आधार के ऊपर जो डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर प्रॉब्लम होती है और वो भी वायु जनित विकारों की वजह से, उससे आपको सावधान रहना होगा। ये एक बात है। तो वहीं पर ऋण संबंधी आधार में जैसा मैंने आपको बताया, मंगल की पोजीशन, बुध की पोजीशन को देखते हुए कि किसी भी मेजर फाइनेंशियल बर्डन को आप बढ़ाने से बचिएगा। कोई लोन वगैरह की तरफ आप जाना चाहते हैं तो वहाँ जितने कैलकुलेशंस में रहेंगे उतना बेटरमेंट रहेगा। यदि हम एडजस्टमेंट की पोजीशन को लेकर चल सकते हैं तो इस महीने उसी लिहाज आप चलते हैं, उसी के अंदर आपकी एक तरह से बेहतरी रहेगी। और वहीं शत्रु आपकी मानसिक सोच के ऊपर हावी हो सकते हैं, यानी जो आप लगातार मानसिकता के साथ में चल रहे हैं, शत्रु वहां आपको परेशान कर सकते हैं। अन्यत्र स्तर के ऊपर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। वहीं सप्तम भाव, सप्तमेश का यहाँ पराक्रम भाव में होना गृहस्थ जीवन के आधार पर इतना अच्छा नहीं है। व्यक्ति कई बार बनावटीपन के साथ में चलने लगता है, उससे स्वयं को पूरे तरीके से दूर रखने का आप प्रयास करें। ये एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी पूरे तरीके से अपने मन मस्तिष्क में स्पष्ट करके चलिएगा। ये जो नवम पंचम का सहयोग है, व्यापारिक जीवन के आधार पर जो भी आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में इनोवेशन लेकर आना चाहते हैं, फूड इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में नयापन लेकर आना चाहते हैं, वहां किसी शुरुआत को अलग तरीके से आप जीवन में रखना चाहते हैं, वहां गंतव्यशील आप हो सकते हैं। उसमें भी 22 जून के पहले का समय अंतराल ज़्यादा बेहतर रहने वाला होगा। इसको और ज़्यादा स्पेसिफिक कर दूं तो 12 जून से 22 जून तक के समय के अंदर ऐसे विचार को एक तरह से आप मूर्त रूप देने वाले हो सकते हैं। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर फैसिनेशन के अप्रोच से दूर रहिएगा। और वहीं पर ये गौर किए जाने लायक बात है कि जो यहाँ सप्तमेश का एक तरह से पराक्रम में बुध के राशि स्थान पर परिवर्तन के साथ में रहना होगा। कमिश्निंग संबंधी कामकाज और उसके साथ ही साथ में आप यदि संबंधों को यहाँ तरजीह देकर चलते हैं तो उसकी बेहतरी लगातार बनी रहने वाली होगी। अष्टम भाव के साथ में केतु है तो इसी वजह से जो रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं। त्वरित गति में निर्णय लेने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए, ये एक निवेदन है। तो वहीं जो अष्टमेश है वो नवम पंचम बनाते हुए नीचस्थ रहेंगे। भले ही नीचस्थ हो किंतु भूगर्भ भी है, व्यवस्थाओं के अध्ययन के अंदर आपको बेटरमेंट मिल सकता है। फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज के अंदर आप किसी भी खोजबीन की ओर थे तो वहाँ इनिशियल फ्रस्ट्रेशन या असफलता मिलती है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रयासों को बारंबार आप यहाँ पर लेकर चलते चले जाइएगा। ये भी अष्टमेश का एक प्रमुख आधार आपके लिए नजर आता है तीव्रगामी स्थितियों के साथ में। तो वहीं यदि हम यहाँ अष्टम और नवम दोनों की चर्चाओं को एक साथ रखें, इसके पीछे वजह यह है कि जो भाग्येश है वो यहाँ लाभ के अंदर और द्वादशेश है वो भी लाभ में। अष्टम और द्वादश के कॉम्बिनेशन से ही हम विदेश संबंधी स्थितियों को देखते हैं, इसी वजह से वहाँ से आपके लिए तीव्रता निकल कर
आ सकती है। नवमेश की स्थितियां यहाँ लाभ भाव के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। प्रमुख तौर के ऊपर भाग्य को लाभ का पूरा पूरा सहयोग मिलता चला जाएगा। जहां आपने भाग्य के साथ में अपनी कर्मशीलता को, दौड़ भाग को बढ़ाया, वहीं से परिणाम सार्थकता के साथ में सामने रहेंगे। हायर एजुकेशन की पोजीशन के अंदर आपके लिए काफी हद तक यहाँ बेटरमेंट निकल कर आ रहे हैं। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस साथ बनी हुई है। तो वहीं पर कोई ऐसा क्षेत्र विशेष है जहां आपको अपने अनुभव के बूते एक तरह से छोटे से सेगमेंट को डेवलप करने का मौका मिल रहा है। आप नौकरी पेशा जीवन में है, कोई व्यक्ति कहता है कि आप अपने एक्सपीरियंस के बूते हमको बताइए कि कितने आप चार्जेस लेंगे और हमको आप सर्विसेज दीजिए। सैटरडे और संडे के साथ में आप किसी ऐसे कामकाज कर बढ़ना चाहते हैं जिससे कि आप फाइनेंशियल्स में कुछ एड ऑन कर पाएं, ये समय वहां काफी बेहतर है, निर्णय लेने की ओर जाया जा सकता है। वहीं दशम भाव, दशमेश होकर शनिदेव दशम भाव में है, किंतु वक्रगत आधार के साथ में चलने वाले होंगे। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। कामकाजी जीवन में जो स्वभावगत स्थितियां आपकी लगातार मेहनत करने की रही है वो सब कुछ साथ में रहेगी, किंतु प्रत्येक कर्म में इस बात को याद रखिएगा कि डिले निकल कर आएगा। प्रयास बारंबार करने होंगे, उसके बाद में सफलता है। वहां तक खुद को फ्रस्ट्रेट करने से बचना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिता के साथ कामकाज में रिएक्टिव होने वाली अप्रोच से एक दूरी बनाकर आप ज़रूर रखिएगा। तो वहीं यदि हम एकादश भाव की चर्चा करते हैं, यहाँ देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां काफ़ी हद तक आपको सपोर्टिव अप्रोच देने वाली रहेगी, क्योंकि एक तरह से आप देखिएगा कि भाग्येश लाभ भाव के साथ में है और एक तरह से दशमेश के राशि स्थान के साथ में देवगुरु बृहस्पति चलायमान रहने वाले हैं। इसी वजह से सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर और ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी कामकाज में शुक्र और बृहस्पति का ही प्रभाव आपके लिए एक तरह से प्रमोशन और एक नई डेजिग्नेशन की अप्रोच को भी लेकर आ सकता है, जिसको पूरे तरीके से आप अपने जीवन में जोड़कर चलते चले जाइएगा। वहीं ये गौर किया जाए कि जो संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी दुविधाएं हैं उससे दूर हटकर जीवन को देखना, उनको कामकाज में जोड़ना है, तो कहीं न कहीं उनके थॉट प्रोसेस के अंदर कामकाज की बातों को इन्फ्यूज करना इस समय के अंदर आवश्यक रहेगा। वहीं द्वादश भाव विदेश संबंधी कामकाज, जैसा हमने आपको बताया, बेटरमेंट निकल कर आने वाला होगा। खर्चों के ऊपर यहाँ नियंत्रण उस स्तर पर संभव नहीं है, वो सामने आते चले जाएंगे, किंतु खर्चों को निवेश की शक्ल आप देकर चलते हैं तो उसमें बहुत अच्छी स्थितियाँ आपके लिए रहने वाली हो सकती है। इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। तो वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर एक धीमेपन के साथ में पोजीशंस आपके लिए बेहतरी को दिखाने वाली होगी। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए जून 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।